एक छोटी सी कहानी मगर सीख बहुत बड़ी। 5 साल पूर्व लिखी गई एक सशक्त लघु कथा। पटाखा, वाह क्या लगती हो, इस उम्र में भी बिल्कुल पटाखा हो पटाखा। गली में तेज तेज कदमों से अपने घर की ओर जाती हुई प्रीति को देखकर पीछे से आते हुए एक बाइक सवार ने फब्दी कसी। बाइक सवार का नाम विशाल है। प्रिया 40 साल की गृहिणी थी। वह जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहती थी। बाहर बारिश हो रही थी अतः मुख्य सड़क पर पानी भरा होने के कारण वह गली वाले रास्ते से अपने घर जा रही थी। मैडम सुनिए तो। प्रिया उस बदतमीज विशाल को अनसुना कर चुपचाप चली जा रही थी, पर उस 18-19 साल के विशाल की उद्दंडता बढ़ती ही जा रही थी। उसने मौका देख प्रिया की पीठ पर जोर से एक हाथ मारा। अब प्रिया चुप न रह सकी। शर्म नहीं आती तुम्हें? मैं तुम्हारी माँ की उम्र की हूँ। मैडम, हम तो आपको एक नवयौवना की तरह देख रहे हैं। आपको तो खुश होना चाहिए कि इस उम्र में भी कोई आपको इन नज़रों से देख रहा है। विशाल ने बेशर्मी और बदतमीजी से सना एक जुमला फेंका। प्रिया ने अपनी चाल और तेज कर दी। गली में आगे अंधेरा था। एक जगह गड्ढे में पानी भरा था। विशाल को गड्ढे में पानी भरा होने के कारण गड्ढा दिखाई नहीं दिया, अतः बैलेंस बिगड़ने से वह बाइक समेत गड्ढे में जा गिरा। प्रिया ने मुड़कर देखा। उसके मन में एक क्षण को आया कि बहुत अच्छा हुआ, इस जैसे छिछोरे के साथ यही होना चाहिए था। पर पता नहीं क्यों कुछ आगे बढ़कर रुक गई। दूसरे क्षण वह पीछे लौटकर विशाल के पास पहुंच चुकी थी। लो हाथ पकड़ो, प्रिया ने लड़के को आवाज़ लगाई। प्रिया ने हाथ पकड़कर विशाल को गड्ढे से बाहर खींचा। विशाल के सिर व बाँह पर गहरी चोट लगी थी। चलो डॉक्टर के पास। विशाल बड़ी हैरानी और कुछ शर्मिंदगी से प्रिया को देख रहा था। मैं आपको छेड़ रहा था, आपसे बदतमीजी कर रहा था, फिर भी आप मेरी मदद कर रही हैं, मुझे डॉक्टर के पास ले जाने को कह रही हैं। कुछ देर पहले की बदतमीजी आप शर्म बनकर विशाल की आंखों से छलकी। शब्दों में भी शर्मिंदगी अपनी जगह बना चुकी थी। तुम्हारी नज़रों में मैं बस एक हाड़ मांस की औरत हूँ, इसलिए तुमने मेरा केवल शरीर ही देखा, दिल नहीं देख सके। पर मेरी नज़रों में तुम मेरे बेटे जैसे हो। एक माँ बेटे की चोट को देखकर कैसे मुंह फेर सकती है? विशाल शर्म से पानी पानी हो चुका था। उसके अंदर का गंदा पुरुष विलुप्त होकर अब बेटा बनकर माँ के साथ चल पड़ा था। कहानी अच्छी लगी हो तो आपका आशीर्वाद चाहूँगी। धन्यवाद मेरी कहानी को देखने के लिए। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको सभी नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहें। धन्यवाद।